हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लेके आऊँ 10 अमेजिंग फैक्ट्स जिनके बारे में जानकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1। ये तो हर कोई जानता होगा कि ताश के पत्तों में 4 राजा होता है, लेकिन एक बात जो कि बहुत ही कम लोग को पता होती है वो ये है कि इनमें से 3 राजाओं के मूंछें होती है लेकिन एक के नहीं होती है, और वो राजा होता है किंग ऑफ हार्ट्स। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन के अनुसार शुरू में इस राजा के भी पहले मूंछें होती थी, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रीडिज़ाइन किया जा रहा था तब डिज़ाइनर उसकी मूंछें बनाना भूल गया और तब से किंग ऑफ हार्ट्स बिना मूंछों वाला राजा हो गया। फैक्ट नंबर 2। फोटो खींचते समय से चीज़ कहने का प्रचलन है ताकि हमारी स्माइली पिक आ सके, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ 100 सालों पहले विक्टोरियन इरा में लोग फ़ोटो खींचते समय से प्रूनस कहते थे ताकि फ़ोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिखे। दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण है कि जब हम पुराने समय के राजा महाराजाओं की पोर्ट्रेट देखते हैं तो हमें कहीं भी स्माइली फेस देखने को नहीं मिलता। फैक्ट नंबर 3। सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बातें करने वाले एक सुपर हीरो की इमेज दिमाग में बन जाती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तो इसके पास उड़ने की शक्तियाँ नहीं थी। ऐसे में वह ऊंची ऊंची इमारतों पर से जंप तो कर लेता था, पर अगले ही पल उसे ज़मीन पर आना पड़ता था। बाद में 1940 में जब एक नए कार्टून शो के लिए एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़कर स्केच ड्रॉ करना पड़ता था, जो कि काफ़ी मुश्किल था। ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्तियाँ होंगी और उसे बार बार ज़मीन पर आना नहीं पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्तियाँ भी मिल गई और एनिमेशन भी स्मूथ बन गया। फैक्ट नंबर 4। मॉडर्न फिजिक्स की मदर कही जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का तो नाम आपने ज़रूर सुना होगा। उन्हें उनके रेडियो एक्टिव पदार्थों पर किए जाने वाले शोध और पोलोनियम तथा रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है, लेकिन शायद आप ये ना जानते हो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में रुचि ही उनकी मरने का कारण बनी। एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिविटी की वजह से उन्हें एप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई जिसने उनकी जान ले ली। यहाँ तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़े, फर्नीचर और किताबों को भी नुकसान पहुँचाया और उनके मरने के 100 साल बाद भी उनकी चीज़ों पर रेडियो एक्टिव है और उन्हें लीड बॉक्स में रखा गया है और अगले 1500 सालों तक उन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। फैक्ट नंबर 5। आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल कंपनी के शानदार प्रोडक्ट की इमेज बन जाती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन का नाम दिया गया था वो एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाई थी। उसका काम बिना कंप्यूटर प्रयोग किए स्वाइप की वॉइस फंक्शनैलिटी को यूज़ करना था। इस डिवाइस के आने के 22 दिन के बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को ने कोर्ट केस भी किया था, पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ने दोनों कंपनियां इस नाम को यूज़ करने के लिए राज़ी हो गई। फैक्ट नंबर 6। जहां 70 साल की अधिकांश महिलाओं से आप संभल कर धीरे धीरे चलने की उम्मीद करोगे, वहीं अमेरिका के चाउ स्मिथ नाम की एक ऐसी महिला भी है जिन्होंने अपने 70वें जन्मदिन को 7 मैराथन रेस दौड़कर सेलिब्रेट किया, वो भी 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में और लगातार 7 दिनों में। और तो और इन कॉन्टिनेंट्स में एंटार्क्टिका जैसा टफ वेदर कंडीशन वाला कॉन्टिनेंट भी शामिल था। ये महान उपलब्धि चाउ स्मिथ ने 2017 में हासिल की। एक बार तो फ्लाइट लेट होने के कारण मैराथन शुरू होने से जस्ट पहले ही वेन्यू पर पहुंची थी, फिर भी उन्होंने रेस दौड़ी और पूरी भी की। फैक्ट नंबर 7। क्या कोई इतना भी लकी हो सकता है कि एटम बॉम्ब के अटैक से भी बच जाए, वो भी एक बार नहीं 2 बार? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जापान के सुटोमू यामागुची के एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति है। 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहां पर एक एटम बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गए, पर चमत्कारिक रूप से वह मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले आए। 3 दिन बाद अमेरिका ने वहां पर भी एक एटम बम गिरा दिया। इस हमले में उनका घर बर्बाद हो गया, पर सौभाग्य से उस वक्त वो और उनका परिवार सुरक्षित जगहों पर मौजूद थे कि सबके सब बच गए। फैक्ट नंबर 8। कुछ लोग वेट बढ़ने से परेशान होते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा बच्चा होता है जिसका वजन रोज 2 से 4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है। वो बच्चा होता है ब्लू व्हेल का, जो अपने पहले साल में ही हर रोज़ 90 किलो तक भारी होता जाता है, और एक एडल्ट ब्लू व्हेल का वजन 1,40,000 किलो तक होता है। फैक्ट नंबर 9। जब भी सी पायरेट्स या समुद्री डाकुओं की बात होती है तो एक आंख पर पट्टी बांधे किसी आदमी की इमेज दिमाग में बन जाती है,
लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल पायरेट कोई आदमी नहीं बल्कि एक चाइनीज़ औरत है। उसका नाम चिंग शी था और वह चैंग वन नाम के एक खतरनाक पायरेट की विधवा थी। माना जाता है कि एक समय में 1800 समुद्री डाकू जहाज़ों पर उसकी हुकूमत चलती थी और उसके अंडर में 80,000 आदमी काम करते थे। फैक्ट नंबर 10। ये तो हम सब जानते हैं कि रक्तदान से किसी का जीवन बचाया जा सकता है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि कोई अकेला व्यक्ति अपने जीवन में रक्तदान करके कितने लोगों की जान बचा सकता है, तो आप 10, 15 या 20 लोगों के बारे में सोचेंगे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया के द मैन विथ द गोल्डन आर्म 81 वर्षीय जेम्स हैरिसन ने 1954 से लेकर 2018 तक 1137 बार ब्लड डोनेट किया। उससे 24 लाख बच्चों की जान बचाई गई। दरअसल उनके खून में एक बहुत ही रेयर टाइप का ब्लड प्लाज्मा है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों को होने वाली रेयर डिजीज़ के इलाज में उपयोगी है, और यही कारण है कि वे अकेले ही इतने लोगों की जान बचा पाए।